सब्सक्राइब कीजिए की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल को ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। ओके, सो अभी अपना सीन तो एक्चुअली इंपोर्ट प्रॉपर हो गया है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। लेट्स से मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है और कैसा है। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। अब तक आपने मुझे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा, या पीसी के रिव्यूज़ के बारे में आपने मुझे देखा होगा। की फ्रेम्स एनिमेशन ने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, जो कि आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जैसे कि 3D Max हुआ, वीरे हुआ, ट्विन मोशन हुआ। अभी के फिलहाल के लिए अगर आपने देखा होगा 3D Max, वीरे और फोटोशॉप जो कोर्स है पूरा पैकेज में चल रहा है, जिसमें वीरे भी है, 3D Max पूरा है और फोटोशॉप है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके, इसमें मैंने क्या क्या दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया है, मैं क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। इसमें है एक्सटीरियर मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फ्लोर जनरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, केस स्टूडियो को कैसे हैंडल करना है, वॉक थ्रू कैसे करना है, मतलब उसका सेटिंग कैसे करना है, कैमरा एनिमेशन कैसे करना है, क्लॉथ एनिमेशन कैसे करना है, फोटोग्राफिक अप्रोच कैसे रखना है रेंडरिंग करने के लिए, एक एक चीज़ पूरे डिटेल में कवर की है, ताकि ये कोर्स करने के बाद आपको वापस 3D Max और वीरे के बारे में आपको वापस जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि इसमें 10 GB का डेटा भी आपको मिल रहा है। इसमें जो भी मैंने मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं या जो भी असेट्स इस्तेमाल किए हैं, वो सारा का सारा आपको जो मॉडल्स और जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा की फ्रेम्स एनिमेशन से, और वो ऑटोमेटेड नहीं रहेगा। मतलब आप जब भी असाइनमेंट करके दोगे, मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड करूँगा यहाँ से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रीव्यू में, और प्रीव्यू में लेट्स से वीरे 5 और 3D Max अगर मैं प्रीव्यू करूँ, तो कौन से चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, यहाँ पे सारा डिटेल है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैंने सारे लाइट्स को कवर किया है, सारे मटेरियल्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है, रिफ्लेक्टिव हुआ, रिफ्रैक्टिव हुआ, जो भी आर्किटेक्चरल में ज़रूरी है, ब्लेंड मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सारा चीज़ कवर किया है पूरे डिटेल में। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है, एक्सटीरियर लाइट को कैसे करना है, नाइट रेंडर कैसे करना है, इंटीरियर को रेंडर कैसे करना है, ये सारा चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको 3D Max, वीरे और फोटोशॉप की ट्रेनिंग एट योर प्लेस और योर पेस सीखना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। ओके, लाइट वगैरह सब ठीक दिख रहा है और यहाँ पे सब टेक्सचर वगैरह ठीक दिख रहा है। बट अभी इस सीन में हम क्या करने वाले हैं, हम अभी खाली स्टैटिक सीन निकालते थे तो मैं इतने पे ही रुक जाता था शायद, क्योंकि अपने को इस प्रोसेस में करना क्या है, इसमें अपने को इंटरेक्टिविटी देना है। इंटरेक्टिविटी मतलब अगर समझो तुम यहाँ पे आए तो ये टेक्सचर हम चेंज कर पाएंगे, और वो भी क्लिक्स के ऊपर। मतलब ऐसा एक बार क्लिक किया तो लाइट बंद हो जाएगा, लाइट चालू होगा और टेक्सचर चेंज होगा। तो ये सब इंटरेक्टिविटी करने के लिए जो भी टेक्सचर्स हैं, जो भी उसका लाइटिंग है, उसका सारा जो शेडोज़ है, ठीक है ना, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, बेक लाइट में डालना पड़ता है। मतलब लाइट बेकिंग क्या होता है, लाइट मास्क बेक क्या होता है, एक ऐसा फीचर है जिसमें सारा जो लाइट्स है, ये जो शेडोज़ हैं, लेट्स से ये जो शेडोज़ आ रहे हैं, ओके, इसके जो डिफ्यूज शेडोज़ आ रहे हैं, तो यहाँ के जो इनर शेडोज़ हैं, इसके जो टेक्सचर्स हैं, ये जो इनर शेडोज़ वगैरह दिख रहे हैं, तो वो डायनामिकली कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली होता है, डायनामिकली कैलकुलेट भी होता है, ठीक है, जिसको हम 3D Max के लैंग्वेज में GI बोलते हैं, रे ट्रेसिंग बोलते हैं। वीरे का पूरा इंजन तो रे ट्रेसिंग के ऊपर है, ठीक है। तो हमारा जो लाइट है, जो हमने वीरे में यूज़ किया है, तो वो सारा GI के ऊपर कैलकुलेटेड है, तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम इसका बेकिंग करेंगे, बेक मतलब क्या, ख़त्म, लास्ट स्टेज उसका, ओके। तो बेक करने के बाद वो डायनामिकली कुछ को वो गिव एंड टेक नहीं कर पाएगा, ओके। और डायनामिकली होता क्या है, अगर जब भी हम डायनामिकली चीज़ करने जाते हैं अनरियल इंजन 4.2 के इसमें, ये मैंने पर्सनली नोट किया है कि ग्राफिक कार्ड उतना कैपेबल नहीं होता, मतलब जितना अपने को जो क्वालिटी लगती है उतना नहीं अब तक आता, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द ग्राफिक कार्ड क्वालिटी और ग्राफिक कार्ड रिक्वायरमेंट, इट्स ऑल अबाउट द पाइपलाइन, ठीक है।
स्टिल आई विल टेल यू, अनरियल इंजन 5 जो आने वाला है उसमें कुछ स्टोरी अलग है, ठीक है, इसके लिए मैं अभी उसका कुछ टॉपिक नहीं निकाल रहा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस प्रोसेस को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके यूवीज चेक करेंगे। ओके, तो वैसे अगर देखा जाए तो 3D Max में हम क्या करते हैं जनरली, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको टेक्सचर करना है तो मैंने डिफ्यूज़ का कलर लिया, UVW मैप लिया या तो कुछ टेक्सचर लिया डाल दिया और UV मैप सेट कर दिया ना, UV मैप मॉडिफायर से हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इसी में भी वैसा ही है, बट इसको अपने को हर एक एसेट्स को जाके देखना पड़ता है इसका यूवीज कैसा है उसका लाइट मैप बेक करने से पहले। अगर वो चेक नहीं किया गया तो अनवांटेड रिजल्ट्स आ सकता है, जैसे कुछ कहीं पे लीक होना। अभी मैं तुमको कैसे समझाऊँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे दो प्लेन, मतलब यहाँ पे सरफेस है और बाहर का लाइट अंदर आ रहा है, यू कैन डू एनीथिंग राइट, ज्योमेट्री चेंज करते हैं ना हम। ओके, सो जनरली 3D Max में तुरंत एक ऑब्जेक्ट ले लिया, बाहर पैक कर दिया, ये ऐसा हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह हम असेट को चेक करते हैं कि उसका यूवी कैसा है, और यूवी अगर सही रहेगा तो हम आगे लाइट बेकिंग के लिए या तो लाइट मास्क बेकिंग के लिए जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक बार कोई भी असेट एक बार चेक करवा लेता हूँ। ओके, लेट्स से ओके, एक पिल्लो है, तो लेट्स से राइट क्लिक करता हूँ, ब्राउज टू असेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है और वो असेट दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। कोई भी असेट सेलेक्ट करना है तुमको, राइट क्लिक करना है, ब्राउज टू असेट करना है, तो यहाँ पे दिख जाता है। ओके, फिर यहाँ से वापस आपको डबल क्लिक करना है, से डबल क्लिक, तो ये पूरा असेट ओपन हो जाता है। फाइन, सो असेट ओपन होने के बाद यू कैन टक दिस लाइक, ओके। तो यहाँ पे अपने को पूरी तरह से अलग से उसका प्रीव्यू, इन शॉर्ट हम जो आइसोलेट करते हैं 3D Max में वैसा ही है। ओके, और यहाँ पे हम पूरे डिटेल में चेक कर सकते हैं कि इसका जो पूरा सिनेरियो है ये क्या है। तो जनरल सेटिंग को अपने को चेक करना है, तो सबसे पहले तो मैं यूवी चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पे है यूवी और यूवी चैनल 0 जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो रखते हैं ना, मतलब लेड आउट करके रखते हैं 3D Max में वैसा है। बट ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ से ये यूवी चैनल 1, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है मालूम है क्या, मतलब ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ है देखा जाए तो, हम जब भी डेटा स्मिथ से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो डेटा स्मिथ क्या करता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको एक यूवी लेड आउट कर लेता है। अगर हम FBX में जाएंगे, FBX से लाएंगे, तो ये नहीं मिलेगा ऐसा, राइट। मतलब उसको अलग से अपने को देना पड़ेगा, अलग से उसको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्लानिंग अपने को करना पड़ेगा। ओके, वो 3D Max में भी कर सकते हैं, 3D Max में करके ला सकते हैं। और 3D Max में करने के लाने के बाद क्या होगा, वहाँ चैनल अगर हमने सेट कर दिया तो वो चैनल अपने को यहाँ पे मिलेगा, 0 1 2 3 जो भी सेट किया होगा वो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इतना पैडिंग जो आया है वो उसका कम ज़्यादा कैसे करना है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो डेंसिटी अपने को चाहिए टेक्सचर का वो कैसे लाना है। सबसे अभी मेन चीज़ पहला उसके ऊपर ध्यान देंगे। मतलब क्या होगा, एट ए टाइम मुझे 2-3 इन्फॉर्मेशन देने के बाद ना आपको कन्फ्यूजन स्टेट में नहीं रखना। सो लेट्स से मैंने यहाँ से UV1 को सिलेक्ट कर लिया जो यहाँ पे दिख रहा है। ये अभी LOD 0 क्या है, इसके अंदर बिल्ड सेटिंग है। सो आई जस्ट ओपन दिस बिल्ड सेटिंग, और बिल्ड सेटिंग के अंदर यहाँ पे है मिनिमम लाइट मैप रिजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको ड्रॉप किया, लेट्स से हमने कर दिया 32, ओके, और मैंने यहाँ से अप्लाई चेंज कर लिया, राइट। तो इसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसका पैडिंग और बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इतना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतना भी नहीं चाहिए। सो लेट्स से मैंने यहाँ से कर लिया 512, ठीक है। अभी क्या होगा, इसमें तो डेंसिटी बढ़ रही है अपनी टेक्सचर की, बट इसमें क्या होगा, ये जो बॉर्डर्स है ना ये बहुत क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। तो इतना अगर करेंगे, लेट्स से डेंसिटी के लिए हम इतना करेंगे, तो क्या होगा, लाइट ब्लीड मिलेगा 100%। क्योंकि मैंने बहुत बार इसको टेस्ट करने के बाद भी बोल रहा हूँ,
और वो इशू समझता नहीं है कि क्यों हो रहा है। वो दरअसल अपना ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स क्लोज रहते हैं ना, यहाँ से ऐसा क्लोज, ओवरलैपिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओवरलैपिंग की तो बात ही अलग है। यहाँ पे उसके बॉर्डर्स अगर क्लोज रहेंगे ना, तो अपने को लाइट ब्लीडिंग मिलेगी अपने ऑब्जेक्ट्स में। ओके, अभी लेट्स से इसके साथ ही अपने को आगे जाना है। ओके, क्योंकि ज़्यादा कम भी नहीं करना है, उतना डेंसिटी कम नहीं करना है। सो लेट्स से मैं नीचे जाता हूँ, जनरल सेटिंग ओपन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है लाइट मैप कोऑर्डिनेट इंडेक्स, ये वाला यूवी है, ये वाला, ठीक है, यूवी चैनल 1। ओके, तो मेक श्योर कि अपने को समझो 3D मैक्स से अगर तुमने अलग से यूवी ओपन करके लाया होगा, तो आपने उसको चैनल का नाम दिया होगा ना, 1 2 3 जो भी है। तो जो भी आप नाम दोगे यहाँ पे, कि एक बार कंफर्म कर लो कि वो दिख रहा है कि नहीं, लाइट मैप कोऑर्डिनेट इंडेक्स में आ रहा है कि नहीं। बट जनरली होता क्या है कि जब भी हमने यहाँ से सेट कर लिया ना, हमने हमने पहला चेक कर लिया, ठीक है, यूवी वाला वन कौन सा है, अच्छा है तो ठीक है। तो हमने जैसा यहाँ पे सेट कर लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट अनरियल ले ही लेता है उसका लाइट मैप कोऑर्डिनेट इंडेक्स। बट आई एम मेकिंग श्योर कि अगर समझो तुमने 3D मैक्स से ओपन करके लाया होगा या इससे करके लाया होगा ना, तो 1 2 3 नंबर चैनल होगा, तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ से खाली एक बार चेक करना कि तुम्हारा ये और ये मैच होना चाहिए। ओके, तो सी बेसिकली हमने तो ये चेक कर लिया इसका यूवीज कैसे है, उसका यूवीज हमने सेट कर लिया था। ओके, बट अभी एक चीज़ अपने को और देखना है कि अपने पूरा जो इंटीरियर है उसका पूरा डेंसिटी कितना आ रहा है। ओके, उसका टेक्सचर डेंसिटी कितना आ रहा है, उसमें जो लाइट का जो रिसीवेबल्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि आपको जो भी अपना अपना जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं उसको अपने को इन शॉर्ट बेक करना है, मतलब फुल एंड फाइनल अपने को लेके जाना है, जाकि उसमें डायनामिकली कुछ ना हो। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाता हूँ मैं लिट में, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्लिक कर सकते हो ऑप्टिमाइजेशन व्यू मोड्स में, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं लाइट मैप का डेंसिटी, जो कि फिलहाल अभी जो लाइट मैप का डेंसिटी है वो पर ऑब्जेक्ट या पर सीन कितना आ रहा है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो रेड यानी एक बहुत डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत डेंसिटी वाले, बहुत डेंसिटी वाले मतलब क्या होता है, जिसमें यूवीज बहुत क्लोजली मिले हैं। ओके, और ग्रीन मतलब प्रॉपर है, मतलब ग्रीन ही होने चाहिए, और ब्लू नहीं होना चाहिए। ये जो ब्लू आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लाइटिंग में, देखो यहाँ पे डिटेल्स है, डिटेल्स टैब, और जैसे ही आप नीचे जाओगे मटेरियल्स के नीचे, फिजिक्स के नीचे, कोलिजन के नीचे, आई जस्ट क्लोज दिस, यहाँ पे लाइटिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ओवरराइड, ये ऐसा करता हूँ, ओके, ओवरराइड लाइट मैप रेज मतलब रिजोल्यूशन। ओके, तो लाइट मैप जितना डेंस होगा उतना अच्छा वो क्वालिटी देगा इन शॉर्ट। ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ से 512 करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे जो टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, स्क्वायर्स दिख रहे हैं, वो एकदम क्लोज हो गए हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो इट हैज़ टर्न टू ग्रीन, तो यानी इसका डेंसिटी यहाँ पे अच्छा है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया 32, तो कैसा दिख रहा है, देखो ये जो टेक्सचर्स दिख रहे हैं ना, ये अपना जो टेक्सचर बेक होने वाला है वो कैसे होने वाला है, देखो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 256 करके देता हूँ इसका, नहीं ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए 512। ओके, तो ये खाली अपने को एक प्रीव्यू दिखाता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का अपने को करना है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, ब्लू तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरराइड करता हूँ और डन।
ओके, तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली सबसे पहला ना ये बंद कर देंगे। ये जो लिट मोड है ना, मैं स्पेसिफिकली अभी ये ट्यूटोरियल बनाते वक्त मैंने लिट मोड में रखा है, पर जनरली काम करते वक्त मैं लिट मोड में नहीं रखता, मैं इसमें अनलिट में रखता हूँ। ठीक है, तो जनरली अपना व्यू पोर्ट में प्रेशर कम आता है और तुम्हारा जो पीसी का रिस्पॉन्स टाइम है वो एकदम अच्छा हो जाता है, क्योंकि रियल टाइम में कुछ मतलब ऐसा इतना उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, और जैसे ही अभी हम लाइट बेक करेंगे, राइट, अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं सब सारा चीज़ लाइट बेक करने के लिए कर रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ नोट किया होगा 3D Max में हम जब भी 360 डिग्री रेंडर निकालते हैं तो अपने को पूरा एक एंड टू एंड सोचना पड़ता है, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पूरा सोचना पड़ता है। जब भी हम व्यू बनाते हैं तभी हम उतना ही फ्रेम के बारे में सोचते हैं कि फ्रेम में कितना दिख रहा है, उतना ही मेहनत करो। सो स्पेसिफिकली अनरियल में क्या होगा, हमको एंड टू एंड सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पूरा इंटरेक्टिव वॉक थ्रू होने वाला है ये। तो इंटरेक्टिव वॉक थ्रू कैसे होगा, आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, क्या कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना लाइटिंग, अपना टेक्सचरिंग, अपना रिफ्लेक्शन जो भी है एकदम परफेक्ट होने के लिए अपने को एक रेंडर बॉल या तो एक टेस्ट जैसे अपने को एक कुछ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो खाली अपने को टेस्टिंग के वक्त काम आएगा, वो हम वॉक थ्रू के वक्त उसको ऑन नहीं करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ से एक स्फीयर ड्रैग करता हूँ ऐसे, फाइन, और इसको थोड़ा स्केल कर लेंगे। स्केल तो यहाँ से भी हो सकता है, ऐसे यहाँ से इफ़ यू से 0.5 टैप 0.5 टैप 0.5 ऐसा भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम इसको R प्रेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो R प्रेस करके ही करो, इतना इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऐसा स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्या बोलते हैं स्केलिंग के लिए वो स्नैप लगा रहा है तो यहाँ पे उसको ऑफ कर लो, तो वो स्नैप नहीं करेगा, ऑफ नहीं, ये नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, स्नैप नहीं करेगा स्केल करते हो। ओके ओके, यहाँ से एक सिलेंडर लेता हूँ, इसको भी हम स्केल कर लेंगे। तो अभी ये सब सारा सेट कर लिया, अभी इसको हम टेक्सचरिंग करेंगे। ठीक है, तो आज इतना इस वीडियो के लिए मैं अभी रोक रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा ये टेक्सचरिंग का बनाऊंगा, जिसमें हम इसको टेक्सचर बनाएंगे और उसमें प्रॉपरली देखेंगे। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टेप बाय स्टेप करो, इसके लिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक वीडियो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, और फॉलो करो। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो नीचे कमेंट में डालना क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको करते वक्त, और देन देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।